तो आप लोग अब पेज नंबर 9 निकालिए, उसमें देखिएगा कि मीरा के पद। तो मीरा का पद पढ़ने से पहले थोड़ा मीरा के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीरा एक ऐसी मतलब कवियत्री है जिनका पूरे भारतवर्ष में उनके विषय में पढ़ा जाता है, ना केवल हिंदी अन्य भाषाओं में भी उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो मीरा का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में हुआ था, मतलब राजस्थान में। वो 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। महाराणा मतलब महाराजा सांगा से उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। किनका? मीरा का। बाल्यावस्था में ही मीरा की माँ का देहांत हो गया। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और उसके बाद और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर फादर इन लॉ का देहांत। मतलब मीरा का जन्म के बाद से उनका जीवन बहुत कष्टमय बीता। भौतिक जीवन से निराश होकर जो उनका लग्जरियस लाइफ, एक राजा के घर में महारानी का जो राजमहल में एक लग्जरियस लाइफ होता है, उससे उनका मन पूरी तरह से निराश हो गया और वो पूरी तरह से निराश होकर वो घर परिवार त्याग कर वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण को समर्पित हो गए। मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि मीरा का विवाह भले ही एक राज परिवार में हुआ, राजा महाराजा के साथ हुआ, लेकिन जब जीवन में दुख लिखा रहता है तो वो आदमी को सहना पड़ता है। पति का देहांत, पिता का देहांत, फिर उनके ससुर का देहांत। अब इस प्रकार से वो सब कुछ से बहुत निराश होकर वो अपने मन में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने प्रियतम के रूप में, अपने प्रभु के रूप में, अपने सर्वस्व माने सब कुछ उनको मानकर बसा लिया था। अब उनके लिए भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं था। राजमहल से जब वो निकलकर भगवान की भक्ति करती थी तो राज परिवार के होने के कारण राज के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था कि एक राज परिवार की मतलब सदस्य होने के कारण, और मैं कहने का तो महाराजा सांगा का पत्नी होने के कारण, राज परिवार का सदस्य होने के कारण लोगों को उस पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बहुत तरह से उनको रोका गया कि वो इस तरह से एक साध्वी के रूप में, बैरागी के रूप में घूम कर कृष्ण भक्ति ना करे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। जैसे हम लोग कबीर के दोहा में पढ़े थे, बीरा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा। उसी प्रकार से यहाँ पर मीरा का वो सुंदर उस जगह में इनका एग्जाम्पल बैठता है। जब मन मीरा जो है वो कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में पूरी तरह से डूब गई थी। लोगों ने जब उनको उनसे अलग करने की कोशिश की तो वो पागल जैसी हो गई। वो मरने के लिए तैयार हो गया था कि विष भी पान कर लिया था, लोगों का ऐसा मानना है। राजमहल में उनको विष दे दिया गया था। अब सच है झूठ है अलग बात है, लेकिन विष भी, लेकिन जो भी वो विष का कटोरा तो दिया गया था, पहले टेस्ट करने के लिए दिया गया, देखता है डरती है कि नहीं, लेकिन वो निडर होकर वो विष को भी पी लिया था। तो वही उस वहाँ पर बैठता है कि राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा है। मतलब भगवान से अलग होकर जीना नहीं चाहती थी, मर जाना चाहती थी। और जब अलग किया गया वो पागल हो गई, पागल की तरह हो गई। फिर जब उनको कृष्ण से फिर उनको छोड़ दिया गया कृष्ण भक्ति में, फिर वो उसमें लीन हो गई और फिर अपना सारा गम भूल जाती थी। तो इस प्रकार से वो आपका मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, मध्यकालीन मिडिल एज जो है आपका, ये आपका ईयर जो है 1503 से 1546, इस बीच में जो एक भक्ति का बहुत सारे कवियों का जन्म हुआ, जिसमें कबीर भी हैं, रायदास, उस सब, उसमें के बाद मीरा का भी नाम आता है। उनके पद पूरे भारत सहित गुजरात, बिहार, बंगाल में तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों ही
भाषा की कवित्री मानी जाती है। तो मतलब वो हर जगह में उनका प्रचलित है। भारत के कोने कोने में, 2-3 से गुजरात, बिहार, बंगाल नाम दिया गया, भारत के कोने कोने में उनका गीत आज भी गाया जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एक बहुत पॉपुलर गीत है, आप लोग सुना होगा, भजन, और मीरा के ही लिखा हुआ है, जिसको लता मंगेशकर ने स्वरबद्ध किया। संत रैदास, जिसको आप लोग क्लास 9 में पढ़ा होगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उनकी शिष्या थी मीरा। तो उनसे ही उन्होंने दीक्षा ली थी। तो इस प्रकार से हम लोग मीरा के बारे में ये जाने कि वो एक कृष्ण भक्त थी और कृष्ण के प्रेम में अपना सब कुछ न्योछावर छोड़ चुकी, त्याग कर दी थी, और कृष्ण को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, जो हम लोग उनकी कविता में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं। तो वही पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए, संताप मतलब वहाँ पर जो टॉर्चर होता था उनका, पारिवारिक टॉर्चर, मैंने उनको टॉर्चर होता था कि भक्ति मत करो, कृष्ण का नाम मत, और राजमहल की तुम रानी हो, तुम भगवान का भक्ति करते हुए इधर उधर मत घूमो, वो संताप टॉर्चर होता था। से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई, कृष्ण की भक्ति में डूब गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण है, निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं भगवान का मूर्ति मन में बसाया। तो कहीं कहीं उनका बातों से पता चलता है कि भगवान को, आदमी को मन में पूजना चाहिए। कहीं सगुण साकार गोपी बल्लो श्री कृष्ण, कहीं श्री कृष्ण है, कहीं निर्मोही परदेसी योगी के रूप में संकल्पित है। निर्मोही मतलब घूम घूम करो जो गाती थी। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम की अनुभूति में हो गई, जो आपको अभी बताया कि कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित 2 पद है, दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार करती है, लाड करती है, लड़ाती है, अवसर आने पर उल्लाहना देती, मतलब भगवान का, मतलब जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान से मनुहार मतलब प्रेम भरी बातें करता है। कभी उनको कोई रिक्वेस्ट करता है, कभी गुस्सा होता है तो उनको कुछ उल्लाहना शिकायत भी करता है गुस्सा होकर कि ऐसा तुमने सबके साथ किया, मेरे साथ क्यों नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को बताया गया, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे इस पद में। देखिए पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर। हरि मतलब भगवान, यहाँ पर कृष्ण। हरि आप हरो मैंने दूर करो, हरि मतलब भगवान, हरो आप हरो, हरो मतलब दूर करो, जन मतलब एक एक व्यक्ति, संसार के एक एक व्यक्ति, री माने की, भीर मतलब दुख कष्ट। तो हरि मतलब भगवान, मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण, आप हरो दूर करो, जन मतलब एक एक व्यक्ति, संसार में रहने वाले एक एक व्यक्ति, की भीड़ कष्ट दुख। द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी तो नाम है, आपको मालूम है, महाभारत में पांडवों की पत्नी। री माने की, लाज इज्जत, राखी बचाया। आप बढ़ायो चीर, बढ़ायो बढ़ाना, चीर मतलब वस्त्र, ठीक है। जो आप लोग को मालूम होगा कि कृष्ण उनके लिए वस्त्र कब बढ़ाया था, जब महाभारत में द्रौपदी के वस्त्र को दुशासन खींच रहा था, ठीक है। उनको एक मतलब पांडव जुआ में खेलने पर हार गए थे, तो उसमें द्रौपदी का वो वस्त्र हरण कर रहे थे, मतलब उनकी साड़ी खींचकर जो खोल रहा था। तब भगवान को उन्होंने स्मरण किया, भगवान आए, जो हम बताएंगे। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, बढ़ायो माने बढ़ाना, चीर माने वस्त्र। भगत भक्त कारण या भक्त प्रहलाद, भक्त कौन है, भक्त प्रहलाद,
हलंत लाज प्रहलाद। कारण रूप नरसिंह, नरसिंह आप लोगों को मालूम होगा भगवान विष्णु नारायण जो है आधा शेर का और आधा मनुष्य का रूप धारण करके जिस राक्षस को मारे थे वो भक्त प्रहलाद के पिता था, तो उसके लिए नरसिंह का रूप। तो नरसिंह। धर्यो आप शरीर, शरीर मतलब अपना शरीर मतलब बॉडी। बूढ़तो, बूढ़तो में डूबना। गजराज, गजराज मतलब ऐरावत हाथी, इंद्र का हाथी। गज, गज में हाथी, राज हाथियों का राजा ऐरावत। बूढ़तो गजराज, गजराज मतलब इंद्र का हाथी। राख्यो रखना। काटी दूर करना। कुंजर, कुंजर माने हाथी। पीर कष्ट। दासी मीरा लाल गिरधर, लाल गिरधर माने कृष्ण। हरो दूर करो। महारी माने हमारी, भीर माने कष्ट। तो अब हम लोग इसका शब्द अर्थ देखें। सब भक्त, कारण नरसिंह, शरीर बूढ़तो गजराज, राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, गिरधर लाल गिरधर कृष्ण, हरो मारी पीर। तो यहाँ तक अभी जो आप लोग को शब्दार्थ बताया वो शब्दार्थ आप लोग अब समझ के लिख लीजिए और पीछे भी दिया हुआ है देख लीजिए। इसके बाद कोई शब्द नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, इसके बाद हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे।